हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव की एनर्जीज है। जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे उस टाइम आपसे रीडिंग रेजोनेट करेगी। और कलेक्टिव के एनर्जीज है तो जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। जो रेजोनेट होता है उसे रखना है, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर देना है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, मेरा इंस्टा, फेसबुक और तीनों चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। और ये ओरेकल कार्ड से तो रीडिंग सबके लिए होती है, ठीक है। आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो यस, ये पर्सन तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको प्यार से हक करना चाहते हैं, आपको रोमांटिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनका दिल आपके लिए बहुत ज़्यादा धड़क रहा है। फ्लावर्स की एनर्जीज न्यू बिगिनिंग को शो कर रही है, गुड न्यूज़ को शो कर रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर आने के लिए अब रेडी है। ये आपके साथ रियूनियन के लिए रेडी है। बहुत टाइम से इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया है, बहुत टाइम से इस पर्सन ने आपको अपनी इमोशन शो नहीं करे हैं। अब ये पर्सन आपको जैसे कि सडनली आपके सामने आकर अपने सारे इमोशन शो करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आपको रोमांटिकली सोच रहे हैं और आपके टच के लिए ये पर्सन तड़प रहे हैं दिल से। और दिल से इनको लगता है कि आप इस पर्सन के प्यार के ऊपर अगर भरोसा करते हो तो आप इस पर्सन को ना, ये कभी भी मत समझो कि अगर ये पर्सन आपसे मिलते हैं, लाइक कि ये सबसे पहले आपको टच करना स्टार्ट करेंगे या तो आपको चूमना स्टार्ट करेंगे। आपको आपके हाथ जब अपने हाथ में लेंगे तो आपको उसको हाथों को दबाना स्टार्ट करेंगे, लाइक ऐसा कुछ। तो आपको ना ये कभी भी नहीं समझना है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिकली यूज करने के लिए आते हैं। ये तो एक पार्ट होता है प्यार का। अगर आप प्यार वाले रिश्ते में हो तो फिजिकल तो होना ही होना होता है। और आप दोनों एक दूसरे की तरफ जो एडिक्टेड हो, एक दूसरे को जो इतना हैप्पी करते हो, आप दोनों जो एक दूसरे के जो सेटिस्फेक्शन हो, तो इसी सेटिस्फेक्शन के लिए तो आपके पर्सन तड़पते रहते हैं। इवन आप भी इनके लिए तड़पते रहते हो। तो फिर क्यों ये समझना कि सिर्फ मैं प्यार करती हूँ और सामने वाला नहीं करता। इनको इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड है, ये यूनिवर्स से ऐसा मैसेज लेकर आए हैं, क्योंकि इनको एंजल्स, यूनिवर्स, इनसे भी बातें करते हैं। इनको भी साइंस के थ्रू, नंबर्स के थ्रू आपके याद दिलाई जाती है। और आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, आप दोनों डिवाइन कनेक्शन में हो, ये इनको भी बताया जाता है। इसीलिए इनकी मिसिंग एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और इन्होंने जो आपको बहुत टाइम से स्पेस देकर रखा है, ये स्पेस आपके पर्सन अब खत्म करना चाहते हैं। इनको आपको प्यार करना है, इनको आपको स्वीकार करना है। और जैसे चाह रहे हैं कि आपके बिना ये पर्सन जो अनहैप्पी है, इनको पता है कि आप भी बहुत ज़्यादा इनके बिना अनहैप्पी होंगे। मैजिकली ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिश्ते में आ रहा है। लेकिन अगर आप इस पर्सन को इस एनर्जीज के थ्रू जज करना बंद कर दोगे ना, तो ये जल्दी रिश्ता स्टार्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके पर्सन तो करंट में रेडी है। इन्होंने बहुत टाइम से इस रिश्ते को डिवाइन पे सरेंडर कर दिया था। बहुत टाइम से आपके पर्सन को लग रहा था कि ठीक है, आपकी जो हरकतें हैं, इस पर्सन को लेकर जो आप बोलते हो, आपने हमेशा इस पर्सन को ना कटघरे में खड़ा कर दिया है और आप हमेशा इनको जज करते रहते हो। तो इनको लिटरली आपको ये दिखाना था कि आपके बिना भी रह सकते हैं, आपके साथ बिना फिजिकल के भी रह सकते हैं, और चाहे 6 महीने जाए, 1 साल जाए, आपसे प्यार ही प्यार करते रहेंगे। इन्होंने बहुत टाइम से सरेंडर कर दिया था और इनको लगा भी था कि आप इनके लिए कुछ एफर्ट्स लगाओगे, क्योंकि आप इनको अपनाने के लिए अब रेडी नहीं हो। इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, या तो फिर इस पर्सन ने अपने परिवार की मर्जी से आपको डिस्टेंस दिया है। चाहे बात जो भी हुई है, लेकिन लेट गो तो इस रिश्ते से हुआ है आप दोनों का। बहुत टाइम लेट गो करने के बाद आपके पर्सन को लगा था कि आप इनके लिए एफर्ट्स लगाओगे, आप इनको मनाने की कोशिश करोगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फाइनली आपके पर्सन ने ये माइंडसेट बना लिया है कि अब टाइम आ चुका है एंटर करने का आपकी जिंदगी में। अगर आप दोनों ही हाथ पे हाथ धरे बैठोगे तो ये रिश्ता स्टार्ट होगा कैसे। इस रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए और इस तरह से अपने आप को अकेला करके, सैड रहकर, रोते और इमोशनल लेवल पर ब्रेक डाउन करके अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते रहे ना, ये बहुत डिफिकल्ट है। क्यों करना है ऐसा। अगर प्यार अवेलेबल है, अगर प्यार करने वाला पर्सन अवेलेबल है, जो पता भी है कि मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा है, तो फिर क्या फायदा इस तरह से ईगो रखकर। तो आपके पर्सन अब आपके लिए अपना ईगो छोड़ने के लिए रेडी है। इन्होंने बहुत टाइम से सरेंडर कर दिया था, अब ये पर्सन आपसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं। ट्रस्ट करोगे आप इनकी बातों पे। अगर ये आपको मैसेज करेंगे तो क्या आप ट्रस्ट करोगे
क्या ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं? ये पर्सन आपकी उम्मीदों पे अब खरे उतरेंगे? ये पर्सन आपकी हर एक विश कंप्लीट करेंगे? करंट सिचुएशन चाहे जो हो जाए, लेकिन अब ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होगी। क्या आप इस बात के ऊपर यकीन करोगे कि आपके पर्सन आपके लिए हमेशा लॉयल रहेंगे? इनको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे, लेकिन ये पर्सन आपका यकीन जीतने के लिए अब हर एक कोशिश करेंगे। ये पर्सन आपको अपनाने के लिए अब हर एक कोशिश करेंगे। ठीक है, ये दिल से चाह रही है कि आप इस पर्सन को प्लीज अपना लो। प्लीज आप इनको एक बार एक चांस दे के देखो। इस पर्सन ने बहुत मिन्नतें करी यूनिवर्स से, इन्होंने आपके लिए ग्रेटिट्यूड दिया, इन्होंने आपके लिए थैंक यू बोला यूनिवर्स से, इन्होंने रिक्वेस्ट करी, इन्होंने व्रत रखा आपके लिए। हफ्ते में 3 बार आपके पर्सन मंदिर में जा रहे हैं, ताकि इस पर्सन ने जो आपको धोखा दिया था उस एनर्जी से इनको यूनिवर्स माफ करे। ग्रेटिट्यूड, आप दोनों का रियूनियन होने के लिए आपके पर्सन ने ग्रेटिट्यूड दिया यूनिवर्स को। ठीक है, आपने अभी तक अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और आपको भी ग्रेटिट्यूड देना है यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा और मेरे पर्सन का रियूनियन कराने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके पर्सन तो ये बहुत टाइम से कर रहे हैं, आपके पर्सन भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, ये भी यूनिवर्स के ऊपर मैनिफेस्टेशन टेक्निक के ऊपर भरोसा करते हैं, ये भी एफर्मेशंस बोलते हैं। इवन ये आपसे भी ज्यादा एफर्मेशंस बोल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने की कोशिश हो रही है, और आज इनको ये फील भी हो रहा है कि ये इनकी ज़िंदगी के ऊपर वर्क कर रहा है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छे-अच्छे चेंजेस आए हैं, बस इनकी लव लाइफ जो करंट में डिस्टर्ब है, अब ये इसे भी ठीक करने के लिए आपके लिए सामने से बात करने के लिए रेडी है। क्योंकि इन्होंने आपको नाराज़ करा था, इन्होंने आपको बहुत रुलाया था। तो चाहे आपके पर्सन कितना भी अफर्मेशंस बोले या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करें, अगर गलती इनकी है तो इनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आप इनको चाहे माफ करो ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब इनका माइंडसेट बन चुका है। ठीक है, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एफर्मेशंस बोलते हुए, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हुए, आपके पर्सन आपको सडनली मिराकुलसली कुछ ऐसा मैसेज कर देंगे जो कि आप यकीन भी नहीं कर पाओगे। आप शॉक्ड रह जाओगे, ओ माय गॉड ये क्या कह दिया। मतलब कुछ ऐसी बात जो आपको सुनना ही है, और वही आपके पर्सन आपको बताएंगे। या तो ये थर्ड पार्टी को लेकर हो सकती है, इनके डिवोर्स को लेकर हो सकती है, आप दोनों के रियूनियन को लेकर, कुछ अलग स्टेप को लेकर हो सकती है, न्यू घर को लेकर हो सकती है, कुछ तो ऐसा। तो आप भी न्यूज़ को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना स्टार्ट करोगे। ठीक है, आपके पर्सन तो इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए अब रेडी है, आपके लिए बहुत रोए हैं, बहुत तड़पे हैं, इनकी आंखों में आंसू है आपके लिए। ये आपको चोरी छुपे देखते रहते हैं, इनको भी पता है कि इनको जो आपकी इतनी याद आ रही है, इनके दिल में जो एक अजीब सा पेन हो रहा है, एक अलग सा पेन जब इंसान हमसे बात नहीं करता तब होता है, वो पेन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, और ये रो रहे हैं आपकी याद में। और ये इनको पता है कि अगर ये खुद इतना रो रहे हैं, क्योंकि मौन तो इन्होंने खुद करा था, आप कितना रो रहे होंगे, आपको कितनी परेशानी हो रही होगी। और आपके पर्सन लिटरली इस एनर्जी से अपने आप को निकालने के लिए आपसे अब बात करेंगे, क्योंकि आपको भी इस हालत में देख नहीं सकते। ठीक है, ये लिटरली आपको अपने साथ विजुअलाइज कर पा रहे हैं, आपको अपने आसपास देख पा रहे हैं। ये इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए रेडी, आपके लिए एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी है। ठीक है, सीक्रेट रियूनियन होगा आपका। मतलब कि अगर आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, इनका परिवार तो मानता नहीं है, इनका परिवार तो बिल्कुल भी आप दोनों को सपोर्ट नहीं करता, तो फिर कैसे होगा, क्या होगा। तो सीक्रेटली आप दोनों का रियूनियन हो रहा है, सीक्रेटली आप दोनों की मीटिंग हो रही है, और आप दोनों लिटरली रोमांटिकली टाइम भी स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, और ये बहुत जल्दी होगा। आप इनको सपोर्ट भी करोगे, आप इनकी बातें भी सुनोगे। ये पर्सन आपको फ्रेंडशिप का ऑफर करेंगे, लेकिन आप इनके फ्रेंडशिप का ऑफर को नहीं स्वीकार करोगे। आप इनको डायरेक्टली बोलोगे कि आप इनसे प्यार करते हो तो दोस्ती क्यों। और जहाँ पे प्यार है, जहाँ पे सब कुछ पहले हो चुका है, क्या ऐसा रिश्ता कभी फिर से दोस्त के जैसे चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप इनको खुद ही लव का ऑफर करोगे, और जो कि नियर फ्यूचर हो रहा है। ठीक है, आपके पर्सन को आपकी बहुत फिक्र है। इस पर्सन ने कभी भी आपको इस तरह से ना, मतलब अगर ये बात भी करेंगे, आप इनको ये नहीं बोल सकते कि ये पर्सन हमेशा ड्रामा करते हैं, हमेशा नाटक करते हैं। इस बार ये सच्चे दिल से लौट रहे हैं, और आप अगर ये आपको दोस्ती का ऑफर करेंगे भी ना, फिर भी आपको ये पता है कि ये पर्सन ऐसा कर क्यों रहे हैं। ठीक है, ये दिल से तो नहीं करेंगे। ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर आ रहे हैं, आपके अंदर का चेंजेस देखकर आपके पर्सन को ये फील भी होगा कि आप भी बदल गए, आप पहले जैसे नहीं हो। आपको पहले बहुत ज़्यादा सडनली बहुत गुस्सा आता था, अब आप अपने गुस्से को अच्छे से कंट्रोल भी करते हो। अगर इस पर्सन के ऊपर आपको चीखने चिल्लाने का दिल भी करेगा ना, आप वो भी नहीं करोगे। ठीक है, तो डीप 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 आपके पर्सन ये फील कर पा रहे हैं कि शायद आप बदल गए होंगे, और ये आपको ऑफर कर सकते हैं। इनको ये फील भी होता है कि आपको इसी वे में बात करेंगे, ताकि ये जो चाह रहे हैं ना आपसे सुनना, आप वही बातें बोलो। ठीक है, तो इस रिश्ते में अभी ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों का कंप्लीट हो चुका है। कम से कम 2 4 5 महीने, 1 साल हो चुका है इस नेगेटिव पैटर्न को आप झेल रहे हो, लेकिन अब आपका रिश्ता रियूनियन में आएगा। सेक्सुअल यूनियन पहले दिखाई दे रहा है, और उसके बाद जैसे कि आप चाह रहे हो वैसे आपको इस पर्सन के साथ, इस पर्सन से वैसे ऑफर आपको मिलेगा।
ठीक है, जैसे आप चाह रहे हो वैसे। अगर आप इनसे मैरिज करना चाहते हो, ये पर्सन आपसे मैरिज भी करेंगे। आपको बिल्कुल भी इस पर्सन को सामने से कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इवन ये खुद भी चाहते हैं कि आप बोलो मत। इनको पता है कि इनको क्या करना है, कौन सा स्टेप लेना है। आप अगर इनको बताते हो तो आपके पर्सन को लगता है कि आपको इनके ऊपर भरोसा ही नहीं है। ये पर्सन अब हीलिंग के लिए ही लौट रहे हैं, ठीक है। ये इस रिश्ते में अब सब कुछ सही करना चाहते हैं, और ये पर्सन अगर अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर पाएंगे तो ही आप दोनों का रिश्ता सही होगा। तो ये अपने आप को हील कर रहे हैं, आपके हीलिंग के लिए यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, और इसी का नतीजा ये है कि आपके पर्सन अपने आप को भी इतना कॉन्फिडेंट फील कर पाते हैं कि इन्होंने भले कुछ भी गलत करा होगा पास्ट में, लेकिन अभी आपका फ्यूचर कभी खराब नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपके साथ ब्राइट फ्यूचर जो सोच रहे हैं इसको सच करेंगे, अभी आपका सपना कभी नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। ये आपके बिना अधूरे हैं, या आपके बिना अकेले हैं। इनके सीने में दिल नहीं रहता जब ये आपको सोचते हैं कि इस पर्सन ने आपके साथ क्या करा है, और ये ऐसी जिंदगी तो कभी नहीं जी सकते, सैड एनर्जीज, रोने धोने वाली, ठीक है। तो इस एनर्जी से आपके पर्सन खुद भी निकलना चाहते हैं, आपको भी हीलिंग देना चाहते हैं। जैसे कह रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया, बहुत हो गया, फ्री छोड़ दिया था आपको, अब नहीं, अब टाइम है फिर से एक दूसरे के कंट्रोल में रहने का, फिर से एक दूसरे को रूल करने का, फिर से एक दूसरे को प्यार करने का, और सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचने का। बहुत हो गया फ्रीडम, ठीक है। अब आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा प्यार करना चाहते हैं, और ये आपको भी स्टॉप नहीं करेंगे। आप भी इस पर्सन को जिस तरह से आपको जो भी कबूल करवाना आप वो कबूल भी करवा सकते हो। अगर आपको कुछ लिखवाना है इनसे, किसी पेज के ऊपर दस्तखत लेने, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। आपके पर्सन रेडी अब इस रिश्ते की हीलिंग के लिए, आप जो बोलोगे वो सब कुछ करने के लिए, ठीक है। रोमांस आ रहा है आपकी लव लाइफ में, आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, और इमेजिन करो आपको जो चाहिए आपको वही इस रिश्ते में मिलने वाला है। ये आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। आप जितना ज्यादा अच्छा इमेजिन कर पाओगे वही आपके लिए सच होगा, ठीक है। आप जो सोच रहे हो आपको वो मिल चुका है, इस तरह से आपको विजन्स करके कमेंट बॉक्स में भी लिख लेना है कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स तो आपके लिए कंप्लीट ट्रू है। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में ये पर्सन इस वक्त आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। तो ये कह रहे हैं इस पर्सन ने कंप्लीट आपके ऊपर छोड़ दिया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में सिर्फ आपके पर्सन की गलती थी, तो ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को भी पूछो, अगर आप इस पर्सन को थोड़ा सा सपोर्ट करते, अगर आप इस पर्सन को कोई रीजन नहीं देते ना आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने का, तो ये पर्सन आपसे कभी दूर जाते नहीं। इनको अच्छे से पता था कि ये कब इस रिश्ते को सही करेंगे। अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक भी है फिर भी इनको पता था कि ये रिश्ता ये कब अच्छा कर सकते हैं, और इसके लिए आपको इनसे दूर जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आप जो बहुत ज्यादा इमोशनली टूट गए, आपने रोना धोना इतना स्टार्ट कर दिया, और आप जो कि डरने लगे कि शायद ये पर्सन हमेशा के लिए आपसे दूर चले गए, तो आपके ज्यादा इमोशंस आपके पर्सन के लिए रिस्क बन गए थे। बस इसीलिए आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया था। आप अपने आप से पूछो कि अगर आप थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं तो आपको इनसे दूर होना ही नहीं पड़ता था, ठीक है। कह रहे हैं कि पावर आपके अंदर है, आपके पर्सन के अंदर भी है। आपके पर्सन भी आपके बिना कभी भी खुश नहीं रहे, लेकिन इन्होंने दुनिया को ये दिखाना जरूरी नहीं समझा। आपको भी ये दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं थी, आपको भी इस एनर्जी को अपने आप के अंदर रखना था। अगर आप थोड़ा सा इस पर्सन को टाइम देते, आपके पर्सन आपको अपने आप से दूर भी नहीं जाने देते, और जैसे आप चाह रहे हो ना वैसे आपसे मैरिज भी करते, ठीक है। बस इनको लगता है कि आप ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, तो ये मत करो, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं। यस, इनको लगता है कि आप अपने दिल से पूछो कि आपको कभी भी ऐसा लगा था कि आपके पर्सन ने आपसे कभी सच्चा प्यार नहीं करा था। ये कह रहे हैं कि इनका प्यार आपके लिए समंदर से भी गहरा है, जो आप कभी मतलब माप ही नहीं सकते। आप चाहे यकीन करो ना करो, ये पर्सन कंप्लीट और कंप्लीट आप ही में खोए रहते हैं, आप ही को सोचते रहते हैं। इनके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में आपके अलावा कभी कोई और होता ही नहीं है। ये आपको मानना ही पड़ेगा, या आपके पर्सन करंट में आपको कह रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं ये जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस वक्त आपके लिए गाइडेंस क्या है। अगर हम गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस में आया है, यस, आपको कहा जा रहा है कि ये जो भी आपका रिश्ता है ना, ये स्टेप बाय स्टेप नेचुरली सही हो रहा है, और ये चेंजेस आना ये लाइफ का पार्ट है, ठीक है। आपको अपनी जिंदगी में कभी भी इमोशंस को बीच में नहीं आने देना है। हमेशा याद रखना है अपनी एनर्जी बैलेंस होना जरूरी होता है। जिस जगह पे ज्यादा इमोशंस आपको शो नहीं करने चाहिए, अगर आप उन जगहों पे ज्यादा इमोशन शो करना स्टार्ट करते हो तो वहां पे नुकसान आप ही का होता है। तो ये आपको डिसाइड करना होता है कि कब आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और कब आपको शो करना है। अगर आप इस एनर्जीज को समझ पाते हो ना, आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, ठीक है। आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। और एक कार्ड देख लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस में क्या है। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, तो सोलमेट्स कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। आप दोनों एक दूसरे का चैन सुकून शांति हो, ठीक है।
तो इस रिश्ते में रियूनियन आप जैसे चाह रहे हो वैसे सब कुछ आपकी हर एक विश कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। बस आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है और अपने इमोशंस को हाई नहीं होने देना है। कंट्रोल करना सीखो तो सब रास्ते आपके लिए क्लियर 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 होते जाएंगे। ठीक है, तो यस यही रीडिंग। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। अभी तक अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जी इन दिस रीडिंग। आपको ये भी लिखना है कमेंट बॉक्स में, 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। और बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन अगर रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, तो आप गाइडेंस के लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, और लाइक कर लीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।